हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नया वैरायटी का क्वेश्चन गाइड। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड और फिर करते हैं इसका सोल्यूशन गाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अपने को कुछ दिया हुआ है। लेट अ टोटल चार्ज टू क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर विथ विथ द चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे आपका दो बार लिख गया है विथ। ठीक है, तो यहाँ पे विथ द चार्ज डेंसिटी गिवन बाय रो आर इक्वल टू के आर आपको गिवन है। ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस from the center. The charges A and B of minus q each are placed on diametrically opposite points at equal distance A from the center. If A and B do not experience any force, then आपको बताना है A की वैल्यू क्या होगी in terms of radius r। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल है ना, क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक लेवल का है गाइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर में टोटल चार्ज जो है 2q दे रखा है, उसकी रेडियस आपको क्या दे रखा है r, और जो चार्ज डेंसिटी है गिवन है रो आर इक्वल टू के आर के टर्म्स में आपको गिवन है। ठीक है, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखे हुए दो a और b पॉइंट पे माइनस q चार्ज रखे हुए हैं इसके डायमीटर पे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है सेंटर से इन चार्जेस की, वो दे रखा है आपको, और यहाँ पे a आपको गिवन है स्मॉल a। ठीक है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, इफ a एंड b डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको गिवन है, जेई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी दे रखा है भाई, टोटल चार्ज भी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दो चार्जेस भी है माइनस q के, है ना, डायमीटर पे रखे हुए हैं, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, so let's suppose there is an sphere। उन्होंने जैसा बोला हुआ है, दिस इज द सेंटर और दिस इज द डायमीटर। ओके, तो डायमीटर यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट गाइस मेंशन करता हूँ। दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, राइट। दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज आल्सो माइनस क्यू चार्ज। ओके, दिस इज द सेंटर पॉइंट, लेट्स सपोज दिस इज ओ, राइट, एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल आर। ओके, एंड टोटल चार्ज ऑन इट गिवन है 2q एंड चार्ज डेंसिटी आल्सो गिवन गाइस। ठीक है ना, तो बहुत सारा डाटा गिवन है। अब समझ नहीं आता कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें भाई। ठीक है ना, कैसे फाइंड करें की वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए गाइस हम आपको बताते हैं क्वेश्चन को क्या करना है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लो आप, इतने रीजन में मैं क्या करता हूँ, ये जो आपको ये जो रीजन गिवन है गाइस, ठीक है, थोड़ा इस माइनस क्यू को अंदर लेते हैं ना, माइनस क्यू को इधर लिखते हैं और इस माइनस क्यू को थोड़ा बाहर लिखते हैं। ये वाला मैं बना लेता हूँ एक गॉसियन सरफेस का, समझना अभी। ठीक है, इसको मैं क्या सपोज करता हूँ, एक गॉसियन सरफेस जैसा ट्रीट करते हैं अभी। ठीक है, बी को बाद में मेंशन करेंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, दिस इज द ए पॉइंट। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस की जो यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है गाइस, यहाँ पे ए दे रखा है ना, दोनों साइड ए ए, सेंटर से ए डिस्टेंस पर दो चार्जेस रखे हुए, माइनस क्यू और माइनस क्यू, चाहो तो इसको भी बाहर ही लिख दो। ठीक है, ये दो पॉइंट है ना, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। दिस इज द पॉइंट ओ यानी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दो चार्ज, देखो डायग्राम हमने बना दिया है गाइस। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दो पॉइंट डायमीटर पे दिए हैं और उन पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ए है, सेंटर से कितनी, ए एंड ए। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, क्लियर है। पूरे स्फीयर की जो रेडियस है टोटल है ना, कितनी, कैपिटल आर है, और इस स्फीयर पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, 2q है। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी भी क्या हो रही है, वेरी कर रही है लीनियरली, मतलब रो आर इक्वल टू के आर समथिंग दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमने गॉसियन सर्कल जो डॉटेड लाइन से बनाया है, इतने रीजन में फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर से वही फार्मूला, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इक्वल टू क्या लिखोगे, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्यू इनक्लोज किसका है, इस गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, ई डी ए क्या हो जाएगा, इस सरफेस एरिया का, इसका सरफेस एरिया, सॉरी, क्या लिखोगे, 4 पाई ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्यों लिया, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस क्या है, दोनों साइड ए है, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी छोटे से स्क्वायर की ए, राइट, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे क्यू इनक्लोज क्या लिखोगे गाइस, रो डी बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रो आर कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है चार डेंसिटी गाइस, माइनस से के आर, तो ये गिवन है, तो ई 4 बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लीजिए, अंदर बन जाएगा के भी आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बन जाएगा आर डी बी। ठीक है, ये कांस्टेंट है। नाउ फर्दर सॉल्व इट, ई मल्टीप्लाई इक्वल टू, आप इसको इधर ले जाओगे तो के डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। क्लियर है, इंटीग्रेशन 0 टू ए आर 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी
यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, अपन यहाँ से डिस्टेंस वगैरह जो भी है छोटा सा लीनियर वेरिएशन के लिए हमने डीवी तो क्या लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दी 0 टू ए। ठीक है ना, टोटल। अब यहाँ पे इतने रीजन में अपनी को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए गाइस। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे ई इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा आर की पावर 3 0 टू ए डी आर। 4 पाई ने 4 पाई को काट दिया, मार दिया भाई साहब, तो k डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। और ध्यान से देखें अगर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 0 टू a। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस कितनी आ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी दैट वुड बी k a की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर a की पावर 4 है, नीचे क्या है a स्क्वायर, बाकी टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगी गाइस दैट वुड बी E इक्वल टू के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। हमने इतने वाले रीजन में क्या फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फाइंड कर ली है। नाउ इट इज के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ चुकी है ना। इस रीजन में, इस वाले रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू चार्ज डेंसिटी के आर की वजह से। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसके बाद अपन टोटल चार्ज फाइंड कर लेते हैं। टोटल चार्ज आपको गिवन है तो चार्ज डेंसिटी यूज करके इसको फाइंड करते हैं। एक्चुअल में हमें के की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए, तो के की वैल्यू भी अपन फाइंड करते हैं भाई। ओके, तो मैं ये चीज मिटा के यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ स्पेस गाइस। ठीक है, ये चीज हम आप मिटा देते हैं। सेम प्रोसीजर करना है गाइस। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, टू क्यू चार्ज। टोटल चार्ज आपको कितना गिवन है, क्यू इंक्लूज, पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज कितना है 2q इक्वल टू क्या करोगे रो डी वी। रो कितना के आर इंटू डी वी, तो टोटल चार्ज 2q, है ना। फिर से क्या लगाओगे के आर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। लिमिट कहाँ से कहा, पूरे स्फीयर का चार्ज दे रखा है 2q, है ना। तो यहाँ पे 2q इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहा 0 टू कैपिटल आर। 4 पाई बेटा कॉमन आ जाएगा, 4 पाई के बाहर और अंदर क्या हो जाएगा फिर से वही आर की पावर 4। डायरेक्ट अगर करना चाहो तो कर सकते हो, फिर भी एक स्टेप आपके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर 3 इंटू डी आर। ओके, अब इसको फर्दर आप इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहाँ से कहा 0 टू आर। ठीक, तो 2q इक्वल टू आपका आ जाएगा गाइस 4 पाई के एंड आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 टू आर। 4 ने 4 को मार दिया भाई। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा गाइस, पाई के आर की पावर 4 और डिवाइड में कुछ बचेगा, डिवाइड में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे 2q है तो 2 इधर चला आएगा। क्लियर है, तो वो चीज अपन अभी कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। मतलब टोटल चार्ज 2q इक्वल टू कितना आएगा पाई के आर की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने दो चीज फाइंड कर ली है। ठीक है, अब तीसरी चीज अपने को फाइंड करना है इन दोनों चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर मैं फाइनली आपको कंक्लूड करने वाला हूँ एक्चुअली क्या अपने से पूछ रहा है भाई। ठीक है, कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पे अपना टोटल चार्ज जो जो कंडीशन दे रखा है उसी कंडीशन की हेल्प से अपन चीजें फाइंड करते जा रहे हैं। तो टोटल चार्ज अपना ये आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिली इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक इक्वेशन आपको मिली यहाँ पे टोटल चार्ज को लेकर, और एक इक्वेशन मिलेगी आपको फोर्स से, है ना। दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, फाइनल रिजल्ट लिख के चलते हैं गाइस। ठीक है, तो रिजल्ट अपने लिख लेते हैं साइड में। तो हमारा यहाँ पे एक रिजल्ट क्या आया गाइस, एक रिजल्ट आया है E इक्वल टू के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 2q इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से। देखो गाइस, यहाँ से के की वैल्यू निकालोगे तो 2q डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4। क्लियर है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली और के की वैल्यू भी निकाल दी, चाहो तो इस के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है गाइस, F इक्वल टू होता है कितना, अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा के, ये के वाला नहीं है, ये जो के है ये वाला नहीं अलग है, ये के जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है गाइस। ठीक है, ये वाला के लिखना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई दोनों चार्ज क्यू माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस ए टोटल 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हो 4a स्क्वायर, राइट। अरे भाई 2a का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स, और फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं Q इंटू E, कैपिटल Q। यहाँ पे क्या लिखोगे कैपिटल Q इंटू E इक्वल टू, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लगने वाला फोर्स कितना होगा चार्ज पे Q इंटू E,
और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है साइड में 1/4 a स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू है तो k की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो और e की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, बस सब्स्टिट्यूशन करना है, आंसर आ जाएगा। a और कैपिटल आर में रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे करता हूँ फाइनली इसको सॉल्व। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू रखता हूँ तो e इक्वल टू कितना हो जाएगा 2q डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के की जगह जस्ट वैल्यू हमने रखी है तो के की जगह क्या रखोगे 2 डिवाइडेड पाई आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब ई की वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई 2q डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए स्क्वायर भी है। ठीक है, पहले ये पूरा लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर की पावर 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने क्या किया गाइस ई की वैल्यू उठा के ये वाली टोटल वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दी, यहाँ पे रख दी, क्यू मल्टीप्लाई में था और ई की वैल्यू क्या रख दी 2q डिवाइडेड बाई पाई आर की पावर 4 ए का स्क्वायर डिवाइडेड 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वल टू क्या गिवन है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई 1/4 स्क्वायर। ठीक है, देख लो जो कट रहा है काट पीट दो भाई साहब। ठीक है, मेरे ख्याल से 4 एप्सिलॉन नॉट पाई ने पाई को मार दिया, क्यू स्क्वायर ने क्यू स्क्वायर को मार दिया, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा क्या, ध्यान से देखिएगा इस और कुछ बच रहा है भाई, तो यहाँ पे ए 1/4 स्क्वायर बच रहा है और यहाँ पे एक 2 है ना, तो यहाँ से देखो फाइनल अपन करते हैं इसको सॉल्व, रिजल्ट आ चुका है भाई। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, जो बच्चा है थोड़ा ध्यान से केयरफुली करना है गाइस। ठीक है, कुछ भी मिस किया तो आंसर पूरा मेहनत खराब गया। ठीक है, तो 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 ये बच रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर की पावर 4 और यहाँ पे क्या बच रहा है गाइस 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। क्लियर है, तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ए स्क्वायर जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और 4 आर की पावर 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये चीज अपनी यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर 4 इक्वल टू आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 की होल पावर 1/4, तो यहाँ पे क्या होगा आर की पावर 4 है तो होल पावर 1/4 है, तो इसकी पावर तो क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, बचेगी किसकी 8 की पावर 1/4। एक्चुअल में हुआ क्या, आर की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4 होगा ना, तो 4 से 4 कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा एंड किसकी पावर बच जाएगी 8 की पावर 1/4 आपकी बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब इसमें देख लो अगर ऑप्शन इसमें ऐसा कुछ मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज फर्दर अपन कुछ और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे तो 3r डिवाइडेड बाई समथिंग है, यहाँ पे ये है तो आ नहीं रहा अपना, ये भी नहीं आ रहा यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर गाइस, a इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 8 की पावर 1/4, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, और इसको ऊपर भी ले जाओगे तो क्या हो जाएगा r इंटू 8 की पावर -1/4 भी लिखा जा सकता है गाइस, तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो a की अगर इतनी वैल्यू होगी तब जाके दोनों चार्जेस पे जो फोर्स है वो क्या होगा जीरो होगा, जो उसने बोला हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में हमसे एक ही वो वैल्यू फाइंड करवा रहा था इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, जहां पे उन दोनों चार्जेस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जीरो होगा। ठीक है, यही तो अपने को पूछ रहा है, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन आपको बताना, यदि कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं तो ए की वैल्यू आपको बताना, तो ए की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ ज्यादा थी गाइस। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन था, है ना, ऐसे नॉर्मल बच्चा है तो उसका दिमाग शायद यहाँ तक चल पाता, कुछ स्टेप करता, बाकी क्वेश्चन को स्किप कर देता गाइस। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी।